अगर कीमतें 10 करोड़ गुना कम हो जाएं और आपके पैसे नहीं बदले। जियांग समूह द्वारा पेश किया गया। नई जियांगनान वाटर टाउन शैली का विला क्षेत्र प्राचीन उद्यान शैली में डिजाइन किया गया, कई शीर्ष डिजाइनरों द्वारा मिलकर बनाया गया। प्रत्येक का औसत मूल्य 0.2 रुपए। आहा हा 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 हा। आखिरकार मेरे पास पैसा आ गया। 30 विला और 30 लग्जरी कारें खरीदनी है। हर दिन नए नए लेकर आऊंगा। हा 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 हा। यह तो बस एक सपना था। अरे माँ, तुम लोग कहां चले गए? जियांग जियाओ भाई, तुम बेकार हो। सुबह के 4 बज चुके हैं और तुम सो रहे हो। जल्दी उठो और नाश्ता तैयार करो। 7:30 बजे मुझे और जियाओयुन को खाना चाहिए। 1 मिनट की भी देरी हुई तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। अरे आ रहा हूं, आ रहा हूं। यह दलिया पूरे 3 घंटे पकाना है। क्या तुम मेरी बात को हवा में उड़ा रहे हो? माँ, मैंने पूरे 3 घंटे पकाया है। 3 घंटे कहाँ पकाया? कुत्ते के बच्चे, तुम खुद चक्कर देखो। अच्छी तरह देखो, क्या पूरे 3 घंटे पकाया है? क्या यह सही तरीके से पकाया गया है? कुत्ते के बच्चे, जल्दी से अंदर ले जाकर फिर से बनाओ। क्या मेरी माँ की बात का कोई मतलब नहीं? अच्छी तरह सोच लो, अगर तुमने आज्ञा नहीं मानी तो मैं तुम्हारे दादा की दवाई का खर्च बंद कर दूंगी। हम्फ। घर की अच्छी तरह देखभाल करना, अंदर बाहर साफ रखना। अगर एक भी धूल का कण मिला तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे बस 150 रह गए हैं और 2800 का बिल बाकी है। मैं बहुत मुश्किल में हूं। अरे यह पुराना सहपाठी मुझसे भी बदतर हालत में लगता है। सभी भाइयों और बहनों, अपने भाग्यशाली हाथों को हिलाओ। स्ट्रीमर को थोड़ा प्यार दो। तुमसे प्यार। मुझसे भी बदतर हालत देखकर मैं तुम्हें कुछ उपहार भेज दूंगा। ऑनलाइन भाइयों और बहनों में कोई मेरे ही शहर का है और मेरे ही स्कूल का भी। सहपाठी होने के नाते स्ट्रीमर को फॉलो करो और थोड़ा प्यार भेजो। कहीं मुझे पहचान तो नहीं लिया? जल्दी से उपहार भेजकर भागो। अरे क्या मैंने सही देखा? किसी ने 10 रुपए का उपहार भेज दिया। हे भगवान! अरे हेलो लाओ हुआंग, क्या हुआ? आज कितना काम करना है? काम करो, मैं सुबह से अब तक एक भी आदमी नहीं देखा। क्या काम करना? बकवास है। वैसे भी कोई कारोबार नहीं है। चलो पीते हैं। सुनो यार, आज मेरा ब्रेकअप हो गया है। फीनिक्स होटल में आज नशे में डूबेंगे। फीनिक्स होटल? अब तुम वहां खर्च करने की हिम्मत करते हो? मुझे धोखा दिया गया है, दिल टूटा है। क्या एक बार मस्ती नहीं कर सकता? अच्छा ठीक है, ठीक है, एक बार मस्ती कर लो। अच्छा दोस्त, मिलते हैं। हाँ। अरे वाह लाओ हुआंग, तुम तो कमाल कर दिए। छियाओ भाई, जल्दी आओ। अरे अरे, मुझे लगता है तुम हाल में बहुत घमंडी हो गए हो। प्राइवेट रूम बुक करने की हिम्मत? क्या तुम्हें लगता है कि कार्ड टेबल पर नशा नहीं होगा? बकवास बंद करो। आज मेरी तरफ से है, जो चाहो ऑर्डर करो। अरे वाह। हाँ, उनके होटल की वेबसाइट देखो, नई डिश है, फोन।
सूरज पश्चिम से निकला क्या? सरप्राइज है। कैसा लगा? अरे यार, ये कीमतें मजाक है क्या? अरे लाहुआंग, ये मुझे बेवकूफ बना रहा है। ये क्या फर्जी मेनू ले आए हो? सीधे मेरी बुद्धि का अपमान है। और क्या ब्रेकअप, धोखा खाया। भूतों को बेवकूफ बना रहे हो। वो तुम इनवाइट कर रहे हो, तुम ही ऑर्डर करो। ठीक है, मेनू लाओ। पुराना नियम, 4 वेज डिश। थोड़ा नॉनवेज भी मिल सकता है? ठीक है, 2 नॉनवेज और 2 वेज। पेट फट जाएगा। चलो। हाँ, तुमने नहीं पिया? चलो टोस्ट करते हैं। जरूर करेंगे। अरे जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम यहां बैठो, थोड़ा पी लो। बैठो बैठो, मैं वॉशरूम जा रहा हूं। जल्दी आना, तुम्हारा इंतजार करेंगे। हाँ, लॉन्गटिंग बॉक्स बिल लाओ। कुल 1018। मैं 1000 ले लेता हूँ क्या? 1000? तुमसे 1000 ले रहा हूं क्या? 1000? वो मैं पहले तुम्हें 100 कैश देता हूं, बाकी मोबाइल पेमेंट कर दूंगा, ठीक है? हाँ। आहा। ये क्या हुआ? अरे अरे, मैं नहीं। मैंने बस कैश कम लिया है। मोबाइल पेमेंट से पूरा कर दूंगा। क्या मैंने कोई गलती की है? अरे बॉस, जल्दी से रिसेप्शन पर आइए, बहुत बड़ा मामला हो गया है। बैठिए बैठिए। बैठिए जी। बॉस, मेरे पास नकदी कम है, मैं मोबाइल से पेमेंट करूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है ना, आप खुद क्यों आ गए? ये तो हमारा कर्तव्य है, महान अतिथि। आपने अभी खर्च किया, बस 1000 नामीबियन डॉलर ही तो है। अगर आप नाराज ना हो तो ये $100 ले लीजिए मेरा होटल खरीदने के लिए। आपको क्या कहना है? $100 तुम्हारा होटल खरीदने के लिए? हाँ, बिल्कुल। अगर आप माने तो हम अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। अरे लाहुआंग, ओए लाहुआंग, क्या एक्टिंग की है यार, एक्स्ट्रा तक लगा दिए। तुमने सच में मेहनत कर दी। चलो, जब तुम इतना मेहनत कर रहे हो, मैं भी साथ निभाता हूं। ट्रांसफर करना है ना? ठीक है, कर दो। अब ठीक है ना? हाँ सर, अब से आप फीनिक्स होटल के चेयरमैन हैं। बॉस नमस्ते। मेरे पास तुम्हारे जैसे एक्स्ट्रा के साथ बात करने का टाइम नहीं है। मुझे लाहुआंग को ढूंढना है। ये कमीना मुझे ऐसे बेवकूफ बना रहा है। देखता हूं तुझे पीकर छोड़ूंगा। अरे, ये बेकार आदमी सही समय पर आ गया। ज़ुयुन, तुम सच में बेशर हो। तुम्हारी जैसे छोटी मोटी चीज को देखना भी पसंद नहीं। सुना है, तुम्हें जो मुंह जो जुए पसंद है। उनका परिवार बर्बाद होने वाला है। कब की बात है? बेकार आदमी बेकार ही रहता है। अब तक खबर भी नहीं पता। तो सुनो, मुंह परिवार ने गांव परिवार से जो सामान खरीदा था वो अब पूरी तरह से फंस गया है। उनका परिवार जल्द ही कर्ज में डूब जाएगा। लेनदार दरवाजे पर आ जाएंगे। बिल्कुल तुम्हारे जियांग परिवार जैसा। अरे जियांग जियोबाई, बताओ अब तुम मेरे खिलाफ और क्या कर सकते हो? पहले हमारा गांव परिवार मुंह परिवार पर निर्भर था। मुंह जियोजुए को नाराज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब सब बदल गया है। गाओ शाओदोंग, तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो? मुंह परिवार तुम्हारा सबसे बड़ा ग्राहक है। अगर वो डूब गए तो तुम्हारा सामान कौन खरीदेगा? अरे जियांग जियोबाई, सच कहूं, हमारे गांव परिवार के पास अब अपना खुद का चैनल है। अब तुम्हारे पास कोई पत्ता नहीं बचा है।
अब देखता हूँ तुम किस बात का दिखावा करोगे। अरे आओ, मेरा बैग उठाओ। आज क्लास मीटिंग है। मैं तुम्हें अपने छोटे सहायक के रूप में सबके सामने पेश करूंगा। मेरे साथ क्लासमेट्स का सामना करो। अंदर जाने के बाद मुझे गांव शाओ कहना याद रखना। अरे हेलो सब लोग। गाओ शाओ आ गए हैं, जल्दी करो, मुख्य सीट पर बैठो। अरे गाओ शाओ, तुम 3 मिनट लेट हो। थोड़ी देर में 3 पैग लगाने होंगे। अरे तुम क्या समझते हो, बड़े लोग हमेशा आखिर में आते हैं। यह समय बिल्कुल सही है। ठीक है, बैठो। अरे यह जियांग जियाओ बाई क्लासमेट नहीं है? किसने उसे बुलाया? एक बेकार दामाद हमारे साथ पार्टी में आया है। कितना बुरा शगुन है, यह बाहर कहा जाएगा। हमारी क्लास की इज्जत कहाँ रहेगी? उसे भगाओ। बस करो, ये मेरा छोटा भाई है, मैंने उसे बुलाया है। अच्छा, गाओ शाओ ने बुलाया है तो कोई बात नहीं। वेटर जल्दी एक और सीट लाओ। हाँ, और एक जोड़ी चॉपस्टिक्स भी। कौन सी सीट? हालात नहीं जानते तो बकवास मत करो। आओ वेटर, एक छोटा स्टूल लाओ। उसे एक कटोरी और चॉपस्टिक्स दो वहां। जियांग जियाओ बाई, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। यहां कोई खाली सीट नहीं है। वो तुम्हारे पास बैठेगा तो तुम कहां बैठोगे? जियांग जियाओ बाई, तुम मेरे पास बैठो। अरे मुंह बड़ी बहन, यहां सीट भरी हुई है। तुम अपनी सीट उसे दे दोगी। तुम कहां बैठोगी? तुम्हें कोई मतलब नहीं। सब चापलूसी कर रहे हैं। क्या यह क्लासमेट्स जैसा व्यवहार है? तुम लोगों के साथ पार्टी करना सच में। मुंह बड़ी बहन, तुम हमारी क्लास की सुंदरता हो, तुम नहीं जा सकती। अरे बस करो। वेटर को एक स्टूल लाने को कहो। हम सब थोड़ा सिमट कर बैठते हैं। इन सालों में तुम कैसे हो? अरे ठीक हूं। तो इतने समय तक तुमने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? वह मुझे थोड़ा टॉयलेट जाना है। स्वागत है चेजिंग विंड भाई, लाइव स्ट्रीम में फिर से आने के लिए। चेजिंग विंड, क्या वह कल रात वाला है? ट्रेंडिंग में आया था। अरे मुझे याद आया, कल की वह घटना पूरे इंटरनेट पर छा गई थी। गॉडेस ही होती है, चाहे लाइव स्ट्रीमिंग में ही क्यों न हो। उस स्तर के भाई को भी आकर्षित कर लेती है। क्या बात है? अरे अरे, लाइव स्ट्रीमिंग बस दिखावा है। तुम नहीं जानते, लाइव स्ट्रीम के भाई का पैसा पूरी रकम वापस करनी होगी। फैस का पैसा एक पैसा भी वापस नहीं होगा। यहाँ का पानी बहुत गहरा है और बहुत गड़बड़ भी। वहां देखो, कितनी लग्जरी कारें, कितने बंगले। तुम यकीन करते हो? तुम लोग यकीन करते हो? मैं तुम्हें बताता हूं, ये जीवन की वास्तविकता में वापस आना है, समझे? वेटर, पहले मुझे 5 ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर और 2 किंग क्रैब लेकर आओ। शराब में 2 बॉक्स माउताई और 2 बॉक्स 1982 की रेड वाइन लेकर आओ। पहले ये ले आओ, अगर कम पड़ा तो बाद में बताएंगे। जाओ। 5 ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर और 2 किंग क्रैब, यह कितने पैसे का होगा? मैंने आने से पहले मेनू देखा था। एक ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर 0.008 पैसे का है। यह किंग क्रैब 0.002 पैसे का है। बस ये 2 चीजें ही काफी पैसे की हैं, और फिर यहाँ 2 बॉक्स माउताई भी हैं। एक बॉक्स 1982 की रेड वाइन, और फिर यह अन्य व्यंजन भी। अरे मुझे लगता है आज दोपहर का यह खर्च शायद 1 पैसे जितना होगा। इतना सारा 1 पैसा। गाओ शाओ बहुत बड़ा है। आज कोई भी मेरी चमक को मात नहीं दे सकता। गाओ शाओ, तुमने आज का खाने का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा रखा है। क्या हम आ करेंगे? हाँ, यह हम नहीं कर सकते। आज का ये खाना मेरे ऊपर। हमारी अभी दूसरी पार्टी भी है।
आज का सारा खर्च मैं गांव शात उठाऊंगा। गांव शात बहुत उदार है, कुछ लोगों की तरह नहीं। कीचड़ को दीवार पर नहीं चढ़ाया जा सकता, उसे बैठने दो। और खुद ही शर्मिंदा होकर बाहर चला गया। अरे जो ने सही कहा, ये सब चापलूसी करने वाले लोग हैं। मैं यहाँ खाना नहीं खाना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने मुक्काबाजी देखनी थी तो लो देखो। वैसे भी इसमें देखने लायक कुछ नहीं है। अरे मैं भी अंदर जाकर कुछ खा लेता हूँ। हे भगवान, धन्यवाद ड्रीम बॉय भैया, फिर से 10 रुपए का बड़ा गिफ्ट देने के लिए। अरे 10 रुपए, ऐसा कोई सुपर अमीर भी होता है? जल्दी मुझे दिखाओ। तुम लोग मत भूलो, जियो ने अभी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है। उसे प्रचार करना ही होगा, नहीं तो उसे ट्रेंड कैसे मिलेगा? ऐसे लाइव स्ट्रीम में कोई अमीर आदमी दिखता है, वो बाहर वालों को दिखाने के लिए होता है, समझे? हाँ, यह सब प्रचार ही होता है। अरे तुम्हारे दादा जब स्टाइल दिखा रहे थे, तुमने हेडफोन लगा रखा था। तुम जियांग जियो बाई, यहां आओ। हम यहां पार्टी कर रहे हैं और तुम लाइव स्ट्रीम देख रहे हो। क्या तुम पैसे खर्च कर सकते हो? क्या नाम है? विंड चेसर। ये तो एक गरीब आदमी है, ऐसा नाम तो कोई पागल ही रख सकता है। विंड चेसर। तुम सच में हवा के साथ दौड़ने वाले लड़के हो। जिसने मुझे आसमान छूने वाले गिफ्ट्स दिए। ट्रेंडिंग में आने वाला सुपर रेस। हाँ, वही हवा के साथ दौड़ने वाला लड़का, लेकिन आसमान छूने वाले गिफ्ट्स। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे देखो, क्या मैं ट्रेंडिंग में आने वाला इंसान लगता हूं? मुझे समझ आ गया, ये आदमी पूरी तरह से उसका नकली है। टॉप रईस का नाम लेकर वही घटिया आदमी, शायद वो उस टॉप रईस के नाम का इस्तेमाल कर रहा है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। बस वही। जो घर जमाई रह चुका है, उसकी हिम्मत ही कुछ और होती है। ये टॉप रईस है? मुझे लगता है तुम सच में। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। म्यू एक्स आई ओ एक्स यूई। अगर मैं तुम होता, अभी उस रईस के साथ लाइव जुड़कर इस बेशर्म को बेनकाब कर देता। हाँ, बस उसे बेनकाब करो। सच में तुम हो? तुम सच में वही सुपर रईस हो? नहीं हो सकता। वो कैसे टॉप रईस हो सकता है? अगर उसके पास इतना पैसा होता तो उसके माता पिता कर्ज लेकर भागते। ये नामुमकिन है। जियांग एक्सायो बाई। तुम्हारे पास 10 रुपए का बड़ा खजाना कैसे हो सकता है? बाहर आओ। जियांग एक्सायो बाई, तुम यहां हो। क्या कर रहे हो? काम आ गया है। 2 टन सीमेंट चौथी मंजिल पर ले जाओ। 2 टन सीमेंट चौथी मंजिल पर? तो पैसे बढ़ाने होंगे। अरे भाड़ में जाओ, ये तो बस सीमेंट ढोने वाला है। अरे मैं तो इसके झांसे में आ गया था। अरे ये टॉप रईस है? बस यही, पूरी जिंदगी सीमेंट ढोकर भी 10 रुपए नहीं कमा सकता। अरे मैं तो डर गया था। हाँ हाँ, आजकल के समाज में हर कोई दिखावा करने लगा है। अरे उसकी परवाह मत करो, चलो आगे बढ़ते हैं। वो मालिक ने कहा कि कुछ दिनों में पैसे देंगे, जैसे ही मिलेंगे तुम्हें भेज दूंगा। अरे कोई बात नहीं, तुम अपने दोस्तों में बांट लो। अरे मैं चलता हूं। ठीक है, चलो चलते हैं। गाड़ी में बैठो। अरे तुम जल्दी गाड़ी में बैठो। क्या यह ठीक नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बुलाऊं? हाँ ठीक है, ठीक है।
म्यू बॉस, हमारा पैसा आज चुकता कर दो ना। कुछ दिन और टाइम दे सकते हो? हाँ, टाइम? हाँ सॉरी, यहां ऐसा कोई रूल नहीं चलता। सुन लो छोकरी, आज पैसा नहीं दिया तो हाँ हाँ, माफ कीजिए, हमारे साथ चलिए। जरा रुको भाई, उसने तुम्हें कितना पैसा दिया है? इसे पकड़ने की क्या जरूरत है? अरे निकमे, बताओ तो तू डर के मर जाएगा। उसने हमसे पूरे 5 रुपए उधार लिए थे। अरे यार, किस पागलखाने का गेट खुल गया? तू भाग के आया है क्या? बस 5 रुपए की बात है। मैं दे देता हूं। मैं 50 दे देता हूं। हाँ भाई माफ करना, दरअसल आज मैं इतना जल्दी भी नहीं था, आज ही चुकता करना जरूरी था। जब भी टाइम मिले चुका देना। हाँ म्यू बॉस, हे अभी जो हुआ उसके लिए माफ करना। तूने कहा कि नहीं? हाँ 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 हाँ, ही लेना तो पड़ेगा ही। हाँ ही बॉस, मैंने पहली बार आप जैसा बड़ा बॉस देखा है। कल आप थोड़ा वक्त निकालिए, हमारी टॉप लेवल की नीलामी में शामिल होइए। मैं कोई बड़ा बॉस नहीं हूं। नीलामी वगैरह, मुझे तो लगता है ये पागलों का जमावड़ा है। मैं इसमें कौन फंसना चाहेगा? ऐसा न हो कि जाने का रास्ता ही न मिले। मेरे पास बस ये कुछ 100 रुपए है। नहीं है। बस काफी है, काफी। बस आप आ जाइए, यही हमारे लिए सम्मान की बात होगी। बस काफी है ये कुछ 100 रुपए। तुम्हारी नीलामी में आखिर बिकता क्या है? सड़ी मछलियां? मैं तुम्हारी नीलामी की सफलता की कामना करता हूं। मैं नहीं आऊंगा, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। अरे नहीं नहीं भाई, आप नहीं आए तो हमारी नीलामी के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। जल्दी बॉस को निमंत्रण दे दो। अरे यार, अगर मैं मना करता रहा और ये दौरा पड़ गया तो? ठीक है हाँ ठीक है, कल देखते हैं। उस वक्त मैं आ जाऊंगा। अच्छा बॉस, कल जरूर आइएगा। मैं लोगों को लेकर यहां आपके स्वागत में खड़े रहेंगे। हाँ हाँ हाँ। जिया भाई, गाड़ी आगे बात करते हैं। चलो चलते हैं। अरे क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? जियांग जियाओ भाई, मैं आपको औपचारिक रूप से अपनी कंपनी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आपकी कंपनी में शामिल हो? अरे नहीं, मतलब मैं इस पैकिंग और रिनोवेशन के अलावा स्क्रिप्ट लिखना, मैं और कुछ नहीं जानता। मैं आपकी कंपनी में शामिल होकर आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आप निवेश बढ़ाकर शेयर ले सकते हैं। मजाक मत करो, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? नहीं, आपके पास पैसे हैं। 10 रुपए में मैं आपको हमारी कंपनी के 20% शेयर देता हूं। आपको कैसा लगा? 10 रुपए में 20% शेयर? मतलब आपकी कंपनी की कीमत सिर्फ 50 रुपए है? भाई मजाक मत करो। मुझे लगता है यह पैसा तो आपके कार के टायर को ठीक कराने के लिए भी काफी नहीं है। ही 5 रुपए में मैं आपको हमारी कंपनी के 20% शेयर देता हूं। क्या यह ठीक है? अरे बस करो, आप जितना बोलते जा रहे हैं उतना ही बेतुका होता जा रहा है। 5 रुपए में 20%? दुनिया की किसी कंपनी में इस तरह फंडिंग नहीं होती। मुजियाओजू, आप तो स्पष्ट रूप से मेरी मदद कर रहे हैं। वह फंडिंग की बात छोड़िए, मैं इस पैसे के लायक नहीं हूं। आप इधर उधर की बातें न करें, यह छोटा सा पैसा बस मेरी तरफ से आपके लिए एक चाय समझिए। हे भगवान, उसकी नजर में 10 रुपए सिर्फ छोटे पैसे हैं। वह सच में, हाँ सही है, वह लाइव स्ट्रीमिंग देखते हुए आराम से 10 रुपए खर्च कर देता है। उसके लिए यह पैसा वास्तव में कुछ भी नहीं है। लेकिन इतना अमीर होने के बावजूद वह दामाद क्यों बना? चलो ठीक है, अब मैं चलता हूं। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं छोड़ देता हूँ।
आप ऐसे अच्छे नहीं लग रहे। सीट बेल्ट लगा लो। अच्छा ठीक है। ही। चलो। अरे आप यहाँ रहते हैं? हाँ, मैं एक रेनोवेशन करने वाला हूँ। इस तरह के घर का किराया ही भर सकता हूँ। ठीक है। मुझे आज मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जियांग जियाओ बाई, तुम रुको। क्या हुआ? अभी आपने मुझे क्या कहा? मुजियाओ जू सहपाठी, क्या हुआ? क्या तुम भूल गए कि स्कूल के दिनों में कैसे बुलाते थे? मेरा। अरे यार, बहुत पुरानी बात है, भूल गया। वो खैर छोड़ो। समय हो गया है, मुझे जल्दी घर जाकर सोना है। कल जल्दी उठकर काम पर जाना है। अलविदा। तो मैं तुम्हें अच्छी तरह याद दिलाता हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे घर के नीचे आ गया हूँ, तुम मुझे ऊपर चाय पिलाने के लिए बुलाओ। मैं धीरे धीरे तुमसे बात करूंगा। अरे तुम क्या देख रहे हो? जल्दी चलो। यह जियांग एक्साएओबाई बहुत ही साधारण है। तुम्हारा घर बहुत ही सादगी से सजा है। आहा। वो। अरे तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। आ, यह मेरा हुनर थोड़ा खराब है, माफ करना। क्या यह हुनर की बात है? यह तो 1 रुपया है। 1 रुपया आजकल एक प्राइवेट जेट या 5 बंगले खरीद सकता है। यह 1 रुपया है। 2, 3, 4, 5। जियांग एक्साएओबाई कितना अमीर है? वो क्या हुआ? अगर तुम्हें यह छोटी चीज पसंद आई तो जाते समय सब ले जाना। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा। यह क्या बात हुई? 1 रुपए से क्रेन बनाना और फिर बेझिझक देना। जियांग एक्साएओबाई कुछ सालों में बर्बाद हो गया है। बर्बाद? यह कैसे? तुम पहले ऐसी चीजें पसंद नहीं करते थे। कैसे हो सकता है? मैं कैसे नापसंद कर सकता हूँ? तुम गलत सोच रहे हो। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं सब तुम्हें दे देता हूं। सच में मुझे दे रहे हो? बिल्कुल। तो मैं शर्म नहीं करूंगा। धन्यवाद। अगर कुछ नहीं तो मैं चलता हूँ। धीरे जाना। अभी तो गया था। हे म्यूएक्साएओएक्सयूई, क्या बात है? हाँ, मैं भूल गया था। कल की नीलामी में जल्दी आना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नीलामी? वो मैं नहीं आऊंगा। नहीं, तुम्हें जाना ही होगा। बस। अरे यार, मुझे एक गरीब आदमी को नीलामी में खींच लाया। यह तो मुझे शर्मिंदा करने की साजिश है। कौन है? भाई, भाभी। छोटे भाई, मैंने तुमसे 2000 रुपए उधार लिए थे कबाब बेचने के लिए। अब मैंने पैसे कमा लिए हैं। ये 2000 रुपए है। थोड़ा सा अतिरिक्त ब्याज की गलती हो गई। भाई, तुम ब्याज क्यों दे रहे हो? क्या भाभी मानेंगी? क्या बोल रहे हो? घर में भाई का क्या स्थान है? एक बात और कोई दूसरी नहीं। अरे भाई, भाभी, आप लोग यहां बैठ जाइए। नहीं छोटे भाई, बैठने की जरूरत नहीं। आज हम आए हैं। मैंने पहले तुम्हें जो दिया था वो ब्याज क्या तुम वापस दे सकते हो? मुझे पता था यही बात होगी। भाभी को पता चल गया ना? भाई, तुमने जो वो थैली दी थी, मुझे नहीं पता कहां रख दी। बाद में ढूंढा पर नहीं मिली। लेकिन यहां ही कहीं होगी, वरना रुको, मिलने पर दूंगा, नहीं तो कल पैसे निकाल कर
दे दूंगा, ठीक है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। जियांग छोटे भाई, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? इतने पैसे भी नहीं हैं? नहीं, नहीं, देखो देखो। वाह, 50 पैसे का खजाना, कहीं इसे जैकपॉट तो नहीं लग गया? हाँ, छोटे भाई भाई, तुम्हारे भाई का काम ठीक नहीं चल रहा। देखो, तुम भी अमीर हो गए हो। क्या तुम अपने भाई की मदद कर सकते हो? हाँ। अरे भाभी, हम रिश्तेदार हैं, ये तो बात ही नहीं। क्या तुम्हारे पास बस का किराया भी नहीं है? ये लो, कल पैसे निकाल कर मैं भाई को ब्याज वापस दे दूंगा। हाँ, हमें बस यही चाहिए। छोटे भाई, ये लो, ये वापस। हाँ। चलो, चलते हैं। चलो। ये भाई भाभी छोटा काम शुरू करने के बाद और भी चालाक हो गए हैं। मैं ही हूं ना। कल की नीलामी का क्या होगा? क्या सच में पैसे निकालने जाऊं? वो तो मैंने दादा के इलाज के लिए जमा किए थे। अगर मेरे 50,000 रुपए 50 करोड़ होते तो कितना अच्छा होता। इससे न सिर्फ दादाजी का इलाज होगा, बल्कि मां पापा के कर्ज भी चुक जाएंगे। अरे नहीं, वापस सोने चलो, सपनों में सब कुछ मिलता है। समय पर आ गए हो। अरे, मैंने नीलामी में आने का वादा किया था, देर कैसे कर सकता था? यह ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। ठीक है। जल्दी जल्दी सीधे खड़े हो जाओ। ग्राहकों का स्वागत है, ग्राहकों का स्वागत है। लगता है मरने वाला ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। म्यू परिवार ने ले लिया है। तब भी दिखावा पूरा है, मेरे जैसे गरीब की तो बात ही छोड़ो। जल्दी से एक्सयूवी बॉस को सूचित करो, कोई बड़ा खरीदार आया है। पूरी व्यवस्था करो। एक निकम्मा नीलामी में आने की हिम्मत करता है, अपनी औकात नहीं पता। एक निकम्मा नीलामी में आने की हिम्मत करता है, अपनी औकात नहीं पता। कोई चारा नहीं, ये आदमी दूसरों के पैसे पर पलता है। मेरे सामने ही उस लोमड़ी के साथ मस्ती कर रहा है। जान एक्सायो भाई, क्या तुम भूल गए? हमारी तलाक नहीं हुई है। तुम सिर्फ हमारे 15 परिवार के कुत्ते हो। तुम हो जियांग एक्सायो भाई, अभी तक तलाक नहीं हुआ है। मैं सोच रहा था कि वह अकेले बाहर क्यों रहता है। पता चला घर में एक चुड़ैल है। तुम जैसी औरत से मिलकर अगर मैं मर्द होता, मैं भी बाहर रहने चला जाता और तुरंत तलाक मांगता। तुम लोमड़ी हो, दूसरे के मर्द को बहकाती हो, फिर भी इतना गर्व। देखना, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। अरे गाओ शाओडोंग, अपनी लड़की को संभालो। इस तरह के माहौल में बदतमीजी कर रही है। एक्सयूवी परिवार का नाम डुबो दोगी। घोषणा कर रही हो। बदतमीज? किसको बदतमीज कह रही हो? देखना, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। तुम्हें लगता है यह तुम्हारा अपना घर है, जो चाहो वो करो। तुम कुत्ते की औलाद हो, मुझे मारने की हिम्मत करते हो। जियांग एक्सायो भाई, मैं अभी तुम्हारे दादाजी के इलाज का पैसा बंद कर देती हूँ। इलाज का पैसा हम म्यू परिवार देगा। सभी अतिथियों का स्वागत है। आप सभी का नीलामी में स्वागत है। मैं एक्सयूवी परिवार की तरफ से आप सभी के आने का फिर से धन्यवाद करता हूं। अब बिना समय गवाए आइए देखते हैं आज की पहली नीलामी वस्तु। शाही मेई वैसल, छोटा मुंह, छोटी गर्दन, नुकीला शीर्ष, जानवरों के पैरों वाला आधार, गोल पैर। यह वेसल मेई वेसल की सभी विशेषताओं को पूरा करता है। सभी जानते हैं कि मेई बोतल अपने लंबे आकार के कारण पुराने समय में इसे जिंग बोतल कहा जाता था, जिसका उपयोग शराब रखने के लिए किया जाता था। इसकी बाहरी संरचना सुंदर और आकर्षक है, इसलिए यह देखने और संग्रह करने के लिए बहुत मूल्यवान है। देवियों और सज्जनों, ये मेई बोतल
इसकी शुरुआती बोली 2 लाख है। कृपया अपनी बोलियां लगाएं। 2.1 लाख, 2.2 लाख। ये सज्जन 2.2 लाख। बस झगड़ा मत करो। मैं 3.5 लाख देता हूं। 3.5 लाख एक बार, 3.5 लाख 2 बार, 3.5 लाख 3 बार। बिक गया। इस सज्जन को बधाई। हमारी रॉयल में बोतल प्राप्त करने के लिए सज्जन को बधाई। अरे, तुम बोली नहीं लगा रहे? मैंने नीलामी के प्रचार पत्र में एक देखा था, दुनहुआंग की भित्ति चित्र। बाकी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आह, अरे यही तो है। 3 लाख। 4 लाख, 4 लाख एक बार, 5 लाख एक बार। बुरा हाल है, कीमत बहुत तेजी से बढ़ रही है। मेरे पास सिर्फ 50 नायनजे खर्च है, जो रेनमिंदी में सिर्फ 0.5 पैसे के बराबर है। मैं उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। हाँ, जियांग जियाओबाई के पास पैसा है। जियांग जियाओबाई, क्या तुम? मेरे पास पैसे कम पड़ गए हैं, क्या तुम? आह, तुम मुझसे उधार लेना चाहते हो? मेरी जमा पूंजी इतनी कम है कि सब निकाल दूं तो भी कुछ खास नहीं होगा। 6 लाख, 6 लाख एक बार, 6 लाख 2 बार। बिक गया। इस सज्जन को बधाई। मैं शौचालय जा रहा हूं। मैं भी। तुम सब झगड़ा मत करो। मैं 3.5 लाख देता हूं। बुरा हुआ। 3.5 लाख, मैं इतना पैसा कैसे चुकाऊंगा? जियांग जियाओबाई, तुम अंधे हो क्या? ये तो मेरी रॉयल में बोतल है। मुझे चुकाओ। मैं भी कितना बेवकूफ हूं। एक गरीब की तरह रहता तो अच्छा था। नीलामी में भाग लेने की क्या जरूरत थी? अब देखो, 3.5 लाख मैं कैसे चुकाऊंगा? अरे जियांग जियाओबाई, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन चाहे जितना मारो, तुम्हें चुकाना ही होगा। गाओ शाओ, यह एक गरीब मजदूर है। 8 जन्मों में भी नहीं चुका पाएगा। पैसे नहीं है तो चुकाएगा कैसे? ठीक है, मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूं। आगे से ये रकम तुम्हें नहीं चुकानी होगी। सुनोगे? तुम कह रहे हो? क्या तुम्हारी तलाक अभी तक नहीं हुई है अपनी पत्नी से? मैं तुम्हारे सामने उसके साथ मजा लेना चाहता हूं, और फिर इस बेवफाई की टोपी को अच्छी तरह पहनाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है? तो तुम्हारा मतलब है कि मैं एक बार देख लूं तो यह खर्च माफ हो जाएगा? अच्छा, ठीक है। तुम यहां क्या सोच रहे हो बेवकूफ? ये 3.5 लाख का मेपिंग है। तुम एक बार में इसे माफ करवाना चाहते हो? क्या तुम समझते हो मैं कोई दान की दुकान चला रहा हूं? तो बताओ, आखिर क्या करना होगा? ठीक है, कम से कम 100 बार नहीं, 100 शर्तें। जब तुम एक एक करके उन्हें पूरा कर लोगे, तब मैं तुम्हारी क्षतिपूर्ति माफ करने पर विचार करूंगा। समझे? 100 शर्तें? तुम सपने देख रहे हो। यह बोतल टूट गई है। क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ठीक है, मुझसे बहस कर रहे हो? चलो फिर प्रक्रिया अपनाते हैं। मैं जियांग जियाओबाई, तुम अच्छी तरह सोच लो। बोतल टूट गई है, मेरी कुछ जिम्मेदारी है, लेकिन मुख्य जिम्मेदारी तुम्हारी है। यह बोतल सिर्फ 3.5 लाख की नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? अरे क्या मतलब? मैंने कहा यह बोतल 3.5 लाख की है। तो क्या यह सच में 3.5 लाख की है? अब मैं कहता हूं यह 5 लाख की है। क्या कोई इसका विरोध करेगा? हाँ, हो सकता है तुम्हें और ज्यादा भरना पड़े। अरे तुम लोग, मैंने चेतावनी दे दी है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ, और यह रकम तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में कट जाएगी। तब तुम्हारे मरे हुए दादा की मौत का इंतजार करो। मैं क्या मैन? आज बिना समाधान के तुम यहां से नहीं जा सकते। हालांकि अगर तुम बाहर जाकर सभी अमीरों के सामने घुटने टेककर माफी मांगोगे, तो मैं कम भुगतान पर विचार कर सकता हूं। क्या कहते हो? सोचो। तुम दोनों हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो।
बस 3.5 लाख है ना, मैं भर दूंगा। जियांग जियाओबाई, मैंने कई नरम खाने वाले देखे हैं, लेकिन इतनी बेबाकी से नरम खाने वाला पहली बार देखा है। अगर तुम सच में मर्द हो तो औरतों के सहारे मत खड़े हो। निकम्मे, तुम्हारी पूरी जिंदगी औरतों के सहारे ही गुजरेगी। तुम दोनों अपनी जुबान संभालो, मुद्दे का हल निकालो। यहाँ बकवास मत करो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम दोनों को संभाल नहीं सकता? मू जियाओजू, अब मैं तुमसे नहीं डरता। तुम डरो या न डरो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे पापा अभी मुझसे जरूर डर रहे हैं। तुम्हारा क्या मतलब है ये? हमारे मुंह परिवार को कल निवेश मिला है। हमने फिर से बिक्री चैनलों पर कब्जा कर लिया है। तुम्हारे घर का सामान बिकेगा या नहीं, वो मेरी एक बात पर निर्भर करता है। ये हो ही नहीं सकता। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं? तुम अपने पापा को फोन करके पूछ लो, पता चल जाएगा। धृष्ट, किसने तुम्हें हिम्मत दी कि तुम मूस साहब से टकराओ? जल्दी से माफी मांगो। अरे अरे मूस साहब, वो अभी मैं ही था। अरे अभी मेरी गलती थी, आप माफ कर दीजिए। आप बड़े हैं, छोटों की गलतियां माफ कर दीजिए। मैं गलत था। अरे अभी तो डर गए। गाओ शाओडोंग, तुम्हारा मूड बदलने की रफ्तार तो कमाल की है, लेकिन मुझे तो तुम्हारा वो पहले वाला अकड़ू अंदाज ही पसंद था। गलतफहमी थी, पूरी गलतफहमी। मेरा वो मतलब नहीं था। इतना हिलाव वाली मत करो। 3.5 लाख है ना, बाद में मेरे पास आकर ले लेना। जियांग जियाओबाई, चलो यहाँ से। रुको, लोमी, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। वो भी 3.5 लाख की बात कर रही हो। तुम कहो तुम्हारे पास ले लो तो ले लूं? ऐसा कैसे हो सकता है? खुद को कोई बड़ा सेठ समझ बैठे हो। अगर दम है तो अभी निकालो, नहीं तो बड़ी बड़ी बातें मत करो। चुप रहो। 3.5 लाख मैं उसकी तरफ से दूंगा। तुम्हें किसने इजाजत दी अपने मन से यह फैसला लेने की? जल्दी से यहां से चले जाओ। अरे 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 वोली साहब, धन्यवाद, आपने मेरी मुसीबत हल कर दी। ये तो मेरा फर्ज था, मिस्टर जियांग की सेवा करना। ये मेरा कर्तव्य है। आइए बैठिए। वो जियाओ जियाओ। ये भैया, शुक्रिया। आप लोग चिंता मत करो, चाहे जितना भी नुकसान हो जाए, मैं जल्द से जल्द आपको वापस कर दूंगा। अरे आप इतनी औपचारिकता क्यों कर रहे हैं? ये सब क्यों कह रहे हो? आप तो हमारी कंपनी के शेयर धारक हैं। मेरा आपके लिए ये सब करना तो बिल्कुल सामान्य बात है। सबसे बुरा हाल ये होगा कि साल के अंत में आपके डिविडेंड से काट लेंगे। ऐसा मत कीजिए, मैं जल्दी वापस कर दूंगा। जाओ जाओ, मैं जानता हूं तुमने मेरी इज्जत बचाने के लिए ये किया, लेकिन ये 3.5 लाख हैं, 35 रुपए नहीं। इतना बड़ा पैसा अगर मैं अनदेखा कर दूं तो क्या मैं इंसान भी कहलाऊंगा? मैं फिर से सबका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन अभी मैं जियांग आपका कुछ भी एहसान नहीं चुका सकता। तो क्या ये 100 रुपए मैं सबको कॉफी पिलाने के लिए देता हूं? 100 रुपए की कॉफी शायद यहां के सभी लोग मिलकर पूरी जिंदगी में खत्म नहीं कर पाएंगे। ऐसे कॉफी पिलाने का तरीका नहीं है। पैसे वापस रख लो। अगर सबको कॉफी पिलानी है तो मैं खुद पिला दूंगा। हाँ, यह सही नहीं लग रहा। अरे वो क्या है? मैं पहले चलता हूं, देखो यहां हर चीज लाखों में है। मेरे लिए यह जगह नहीं है। फिर मिलते हैं। अरे हाँ, इस मीटिंग में सिर्फ कुछ लाख नैनो रुपए थे। सबसे महंगी चीज सिर्फ 10 लाख नैनो रुपए की थी। हाँ, सही कहा, चीनी युआन में सिर्फ 1 फैन के बराबर। जियांग साहब के लिए ये सब एक भी चीज उनके काम की नहीं। ये तुम्हारी गलती है। दीदी, क्या बात है? इस क्वार्टर का किराया दे दो, 3 दिन ओवरड्यू हो गए। किराया? बस मेरे पास पैसे नहीं हैं दीदी। मैं यहां नहीं रहूंगा, अभी सामान पैक करता हूं। क्या आप मुझे
2 दिन का टाइम दे सकती है सामान उठाने के लिए? 2 दिन? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। 1 घंटे बाद तुम्हें यहां नहीं देखना चाहती। अरे, दादाजी का इलाज का पैसा अभी तक नहीं जुटा। आज फिर 3.5 लाख का कर्ज हो गया। मेरी जिंदगी खत्म हो गई। नहीं, अभी 1 घंटा बाकी है। जल्दी से सामान पैक करना है। छोटू, सुनो, मैंने तुमसे 2,000 रुपए कबाब की दुकान के लिए उधार लिए थे। अब मैंने पैसे कमा लिए हैं। ये लो 2,000 रुपए, थोड़ा और है। ब्याज समझ लो। हाँ हाँ। अरे, ये 2,000 रुपए यहां छिपे हुए थे। एक महीने का किराया 700 रुपए है। 1 क्वार्टर का 2,100। मेरे पास बिल्कुल सही है। मैं फोन करता हूं, मकान मालकिन, वापस आ जाओ। छोड़ो, मैं अभी किराए के लायक नहीं हूं। ब्रिज के नीचे रह लूंगा। अभी तक पैक नहीं हुआ। ठीक है, मैं कर रहा हूं। वो क्या है? आप पहले घर चेक कर लो। देख लो कहीं कुछ खराब तो नहीं। मैं अभी ट्रक बुलाता हूं। क्या तुम्हें मेरे घर से सस्ता घर मिल गया है? अरे नहीं, मुझे हाल ही में कुछ परेशानी हुई है। अभी किराया नहीं दे पा रहा हूं। मैं एक पुल के नीचे रहने की सोच रहा हूं। कुछ दिन के लिए आप चिंता न करें। जब पैसे कमा लूंगा तो वापस आकर आपका घर किराए पर लूंगा। तुम ऐसा करो, मैं अभी कॉल करता हूं। मैं शिफ्टिंग कंपनी को बुला लेता हूं। ठीक है। अरे बाप रे, 2 50 पैसे के सिक्के अब जमीन पर पड़े हैं और कोई उठाने वाला नहीं। मैं उठाऊं या नहीं? 1 रुपए का नोट साथ लेकर घूम रहा है और कहता है पैसे नहीं है। हे भगवान! हा हा हा, माफ करना, सच में पास में पैसे नहीं हैं। बेटा, बाहर रहते हुए हमेशा याद रखना, पैसा दिखाना नहीं चाहिए। ठीक है। तुम्हें शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, जितने दिन चाहो रह सकते हो। देखो, अगर कोई फर्नीचर कम हो तो मुझे बताना, मैं तुरंत तुम्हारे लिए ले आऊंगी। वो नहीं तो मैं तुम्हें दे दूंगी। दोस्ती कर लेते हैं। तो तुम काम करो, मैं चलती हूँ। आराम से रहो। उसने क्या कहा? घर मुझे दे दिया? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर एक शेयरिंग स्कूटर लेकर चल देता। अरे अरे बाप रे! जब बुरा वक्त आता है तो पानी पीते हुए भी दांत टूट जाते हैं। क्या बदबू है, बिल्कुल सहन नहीं हो रही। तू क्या कुत्ते जैसा बर्ताव कर रहा है? यहां भीख मांगने की जगह नहीं है। निकल जा यहां से। मैं भिखारी नहीं हूं, मेरा मूड खराब है। बाहर घूमने आया हूं, क्या यह भी गलत है? एक गंदा भिखारी। अगर घूमना है तो कूड़ेदान के पास जा। यहां हमारे काम में दखल मत दो, समझे? मुझे तो तू भिखारी लग रहा है। देख मैं क्या पहन रहा हूं, समझ रहा है? मेरा एक सभ्य पेशा है। ये क्या, सिक्योरिटी गार्ड? तूने कभी किया है क्या? मैंने नहीं किया। नहीं किया तो निकल जा यहां से। गरीब आदमी को हर जगह तिरस्कार मिलता है। ठीक है, यहां नहीं घूमने देंगे तो मैं कहीं और चला जाता हूं। हे भगवान, ये कितने पैसे हैं? सारे तुम्हारे हैं? मैनेजर, मैनेजर,
बड़ी मुसीबत हो गई है, तुम मत जाओ। आज घर से निकलते वक्त शुभ मुहूर्त नहीं देखा था। जहां जाओ वहां मुसीबत आ जाती है। अरे ये सच है? तुम मुझे बताओ, क्या ये सच है? रुको, घेर लो, देखो, देखो, रुको। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो? उठाओ उसे। वहां, 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 पीछे, यहां, यहां। क्या तुम अंधे हो? मैनेजर ली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बस यहां से गुजर रहा था, दूर से ही तुम्हें देख लिया। तुम यहां हो। क्या ये सच है? वाह, ये तो मेरे 5 साल की सैलरी के बराबर है। 5 साल? तुम पूरी जिंदगी भी इतना नहीं कमा पाओगे। मैं 2 जन्मों में भी इतना नहीं कमा पाऊंगा। वाह, मैं अमीर हो जाऊंगा। लेकिन ये तो किसी और का पैसा है। अरे, वो कौन है? मिस्टर जियांग, बाहर बहुत ठंड है, चलो कार में बात करते हैं। अरे अरे, मिस्टर जियांग, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने पहले ही तुमसे कहा था, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए बस मुझे एक कॉल कर दो। हम 24 घंटे तुम्हारी सेवा के लिए तैयार हैं। अरे, मैं आपको बार बार परेशान कैसे कर सकता हूँ? कोई परेशानी नहीं, चलो कहीं आराम करते हैं। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। क्या हम ऐसे ही चले जाए? ठीक है। ये सब छोटी मोटी बातें हैं, मैं संभाल लूंगा। अरे, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे लिए एक रॉयल स्वीट का इंतजाम करूंगा। तुमने शायद कभी अनुभव नहीं किया होगा। रॉयल स्वीट सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैनेजर ली मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। अगर मैं कभी सफल हो गया तो मैं उन्हें जरूर याद रखूंगा। बूढ़े, तुम्हारा क्या मतलब है? आज तुम्हें साफ साफ बताना होगा, वरना तुम यहां से नहीं जा सकते। रुको। बूढ़े, आओ। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मेरे क्लाइंट को छीना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम क्या कर रहे हो? अगर कुछ है तो तुम्हारे बैंक मैनेजर को मुझे कॉल करने दो। तुम्हारी औकात नहीं है। क्या कर रहे हो? तुम उन्हें क्या कह रहे हो? उस बड़ी रकम को जल्दी से उन्हें दे दो। यह तो अमीरों का मनोरंजन स्थल है। यहां एक रात बिताने में मेरी साल भर की कमाई खत्म हो जाएगी। अरे हाँ हाँ, कितना मुलायम है। सर नमस्ते। 99 नंबर आपकी सेवा के लिए, 88 नंबर आपकी सेवा के लिए। सर शर्माइए मत। अरे अरे अरे, शर्माइए मत। अरे, तुम्हारे यहां ऐसा भी होता है? तुम तो मुझे मुसीबत में डाल रहे हो। हेलो। सर वापस आइए। अरे, मैं तो एक सभ्य इंसान हूं। ऐसी जगह मेरे बस की बात नहीं, मेरे लिए नहीं है। अरे ड्राइवर, अरे मैं आपका इंतजार कर रहा था। अरे, यहां कोई नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है। मैं आपको पहले 2 रुपए दूंगा, फिर जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। क्या क्या क्या? मैंने कहा मैं आपको पहले 2 रुपए दूंगा, फिर जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। क्या आप पूरे यूनिवर्सिटी को खरीदने जा रहे हैं? माँ, यह ड्राइवर क्या पागल है क्या? पूरी यूनिवर्सिटी खरीदने की बात कर रहा है। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। रुको, क्या यह मानसिक अस्पताल जाने वाली गाड़ी तो नहीं है? मैं ऐसे नवाबों को सबसे ज्यादा तुच्छ समझता हूं, हमेशा अपने पैसे का रौब झाड़ते रहते हैं। ड्राइवर, क्या आप इसे भगा सकते हैं? गड़बड़ मत करो, ये यूनिवर्सिटी का सबसे अमीर आदमी है। मुझे यकीन हो गया, यह मानसिक अस्पताल जाने वाली गाड़ी है। मैं अगली बार बस से ही सफर करूंगा। सर सर सर, मत जाइए। आजकल की दुनिया बहुत खतरनाक है, मुझे सावधान रहना चाहिए। अरे, मेरा पैर टूट गया।
अरे तू और ज्यादा नाटक कर सकता है। अरे भाई, तुम धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें किसी महंगी कार को ढूंढना चाहिए था। यह मेरी पुरानी इलेक्ट्रिक बाइक है। यह तो शेयर्ड बाइक है। क्या तुम्हें लगता है मेरे पास पैसे हैं? महंगी कार की क्या बात कर रहे हो? तुमने मुझे टक्कर मारी है, मेरा पैर टूट गया है। एक पैसा भी नहीं दोगे तो ये मामला नहीं छूटेगा। एक पैसा? क्या यह आदमी उस बस से आया है जो मानसिक अस्पताल जा रही थी? भाई, आजकल कोई एक पैसे की बात नहीं करता। तुम रुको, ऐसा करो, मैं तुम्हें 2 रुपए दे देता हूं, ठीक है? 2 रुपए? ये तुमने दिया है, मैंने नहीं मांगा। हाँ, मैंने दिया है। अरे, यह आदमी निश्चित रूप से उस बस से आया है। यह दुनिया बहुत खतरनाक है। मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। मैं बस घर जाकर आराम करूंगा। अरे, मु बेगम, मैं कॉल उठाऊं या नहीं? हेलो मु बेगम, क्या हुक्म है? क्या तुम कुछ भूल गए? मैं कुछ नहीं भूला। तुम जानते हो, मैं चीजें इधर उधर रखने वाला नहीं हूं। फिर से बोलो। मैं फिर से बोलूंगा तो भी वही बात होगी। मैं तुम्हें एक संकेत देता हूँ। आज कौन सी तारीख है? अरे, आज कौन सी तारीख है, यह मेरे लिए क्या मायने रखता है? आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हारे पास थोड़ी सी भी इंसानियत है। आज शाम 6 बजे से पहले मेरे घर आकर मेरा जन्मदिन मनाना, देरी नहीं करना। हम अरे हेलो, मैं जन्मदिन मनाने के लिए एक जन्मदिन का तोहफा तैयार करना होगा। मुझे क्या जन्मदिन का तोहफा देना चाहिए जो देखने में गरीबाना न लगे? अरे, यह तोहफा, पता नहीं इसे पसंद किया जाएगा या नहीं। अरे ये बेकार आदमी, तुम भी यहां जन्मदिन पार्टी में आए हो? अरे देखो तो, क्या तुम्हें निमंत्रण मिला था? तुम बिना शर्म के यहां आ गए। तुम जानते हो किस तरह के लोग इस तरह की जगह पर जन्मदिन पार्टी में आ सकते हैं? बहुत हास्यास्पद है। तुम अपने आप को शीशे में देखो, तुम कैसे दिखते हो? इस तरह के कपड़े पहनकर आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तुम्हारी शर्मिंदगी हो रही है। मैं कैसे कपड़े पहनता हूं, यह तुम्हारी क्या मतलब? क्या तुम झगड़ा कर रहे हो? मार खाना चाहते हो? छोड़ो, हमें उससे गुस्सा करने की जरूरत नहीं। शायद उसके मन में आग है जिसे निकालने का कोई जगह नहीं मिल रहा। वह मौका ढूंढ रहा है झगड़ा करने का। तुम्हें कैसे पता? गरीब लोगों की जिंदगी अच्छी नहीं होती, वे हमेशा ऐसे ही होते हैं। हाँ सही कहा, हम चीनी मिट्टी के बर्तन हैं। इस पत्थर से टकराने की कोई जरूरत नहीं। हमें इस तरह के लोगों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, जो कुत्ते के मांस की तरह हैं, जो किसी भोज में परोसे नहीं जा सकते। हाँ चलो चलते हैं। हिम्मत है तो वही बात फिर से बोलो। हे एक्सायो एक्सयूई, वो क्या है? हमारे बीच में बस एक मजाक था। तुम गुस्सा मत होना, गुस्सा मत होना। हाँ म्यू साहब, हम पुराने दोस्त हैं। हमारे बीच में बात करना, मजाक करना, यह तो बहुत सामान्य बात है। म्यू साहब, तुमने मुझे लोमड़ी कहा था ना? अरे मेरी यह बदबूदार मुन्ना, आप मुझ पर गुस्सा मत होना। मैंने सुना कि आपका जन्मदिन है, इसलिए मैं एक तोहफा लेकर आया हूँ। आपसे माफी मांगने के लिए यह मैंने बहुत ढूंढा है। प्राकृतिक मोती, चाहे आप इसे गहने बनाएं या स्किन केयर प्रोडक्ट, यह बहुत बढ़िया है। छोड़ो, मुझे डर है कि तुम्हारी चीज इस्तेमाल करने से मेरे चेहरे पर दाने निकल आएंगे। जियांग एक्साई बाई, तुम आ गए हो। क्या तुम जाना चाहते हो या कुछ और? क्या तुम्हें मेरी जगह छोटी लगती है, जो तुम्हारे जैसे बड़े आदमी को समा नहीं सकती?
मैं जाना नहीं चाहता, मैं बस तुम्हारी जगह को देखना चाहता था। विला है। चलो अंदर चलते हैं, जल्दी करो। अरे चलो अंदर चलते हैं। क्या देख रहे हो? चलो। तुम यहाँ बैठो, मैं दूसरों को संभालता हूँ। बाद में तुमसे बात करता हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ। यार, आजकल का फिजिकल बिजनेस बहुत मुश्किल है। तुम तो मास्टर हो। तुमने सही समय पर इंटरनेट का ट्रेंड पकड़ लिया। तुम बिना कुछ किए पैसे कमा रहे हो। अरे क्या कमाना? फिजिकल बिजनेस में तो सरकारी सब्सिडी और सपोर्ट है, इंटरनेट पर कुछ नहीं। और यहां सब अनिश्चित है। एक गलती से ही मौका हाथ से निकल जाता है। मेटावर्स और ब्लॉकचेन को मिला दो। अगला ट्रेंड क्या होगा कोई नहीं जानता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही अगले युग का कोर होगा। यह तो सबको पता है। पिछला युग ट्रैफिक की लड़ाई था, लेकिन समस्या यह है, शुरुआत में सर्च, फिर सोशल और मोबाइल नेटवर्क का उदय, हर बदलाव एक नया युद्ध क्षेत्र बन गया। इस बड़े युग में मोड़। कहने में आसान है, लेकिन हर मौका नए राजाओं को बना या बिगाड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, ये एक सदी में एक बार आने वाला युग है। चलो इस बारे में नहीं। कल मुझे किसी के साथ पहाड़ी रास्ते पर जाना है। अरे मुझे याद है तुम में से किसी के पास लैम्बोर्गिनी वेरॉन थी। मुझे उधार दो। नहीं मिल नहीं, मैंने बुगाटी वेरॉन ले ली है। अब कोनिग्सेग चलाता हूं। अरे बाप रे, तुम लोग तो कहते हो माहौल खराब है, लेकिन कारें मुझसे भी तेजी से बदल रहे हो। मैं तो वफादार हूं, हमेशा पगानी ही चलाता हूं। हाँ, कार तो बस एक खिलौना है। असली बड़े लोगों को देखो, वे तो बस से चलते हैं। वे पुराने जमाने के लोग हैं। आजकल का युवा कौन जाता है? तुम गलत कह रहे हो। आज ही मैंने देखा, कोई बस से आया था। कौन? जियांग जियाओबाई, मेरा कॉलेज का दोस्त। जियांग रियल एस्टेट का राजकुमार। तुम्हें नहीं पता उनका रियल एस्टेट कितना बड़ा था? लोकल रियल एस्टेट का सबसे बड़ा नाम। बस दिवालिया हो गया। बस एक फ्लॉप है। मुझे लगता है आज बस से आया होगा, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उसकी जेब में सच में पैसे नहीं थे। हा हा हा। अरे एक्सायो एक्सयूई, जन्मदिन मुबारक हो। ये मैंने बहुत महंगे दामों में खरीदा हुआ टियानहुआंग पत्थर है। मैं आपके लिए कामना करता हूं कि आपकी किस्मत हमेशा चमके और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती रहे। मेरे पास एक प्रसिद्ध कलाकार की पेंटिंग है। म्यू साहब को और युवा बनाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए मैं थोड़ा शर्मिंदा हूं। अपनी ज्वेलरी की दुकान से एक हार पेश कर रहा हूं। ये मैंने खुद डिजाइन किया है। उम्मीद है म्यू साहब को पसंद आएगा। तो फिर सभी का शुक्रिया। मैंने कहा था, ऐसा मौका मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। यहां कोई भी व्यक्ति अपनी उंगलियों के बीच से कुछ निकाल सकता है, जो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा होगा। तो फिर मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जियांग बड़े साहब, मुझे नहीं पता आपने क्या तोहफा तैयार किया है। हम सभी को भी दिखाइए ना। गाओ शाओडोंग, अगर बोलना नहीं आता तो चुप रहो। तुम्हारा मतलब है मैंने यह जन्मदिन पार्टी आयोजित की है सिर्फ सभी से तोहफे लेने के लिए। मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे लगता है तुम्हारा यही मतलब था। तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आता है। अभी यहां से चले जाओ। एक्सायो एक्सयूई, मेरा मतलब वो नहीं था। अगर इस बात से कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपसे माफी मांगता हूं। ठीक है, आज आपका जन्मदिन है, गुस्सा न करें। ठीक है, यह मामला खत्म। लेकिन एक बात है, आज आपके घर से जो माल आया है उसकी संख्या सही नहीं है। मैंने सुना है अब यह काम आपके जिम्मे है। अगर कल का माल भी गड़बड़ हुआ तो मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या किसी और को सप्लाई बदलना चाहिए। नहीं नहीं एक्सायो एक्सयूई, ऐसा करो,
मैं खुद साइट पर जाकर देखता हूँ, ठीक है? तो फिर जल्दी जाओ। चलो। म्यूज साहब बहुत कमाल के हैं, शुक्रिया। एक्साई ओबाई, तुम्हारा तोहफा कहाँ है? अभी तक नहीं दिया? अरे वो म्यूएक्सआई ओएक्सयूई साथी, जन्मदिन मुबारक हो। यह छोटा सा तोहफा है, इसे नकारना मत। ये पेपर क्रेन क्या तुमने खुद बनाए हैं? हाँ, मुझे बहुत पसंद आया, शुक्रिया। ये सारी पेपर क्रेन 1, 2, 5 पैसे के नोटों से बनी है। हे भगवान, उसकी ये पेपर क्रेन 1 पैसे के नोटों से बनी है। 2 पैसे और 5 पैसे के ढेर। वाकई फिर से मजाक बनने वाला हूं। ये डिब्बा बहुत घटिया है, लेकिन इसमें 1 पैसा, 2 पैसे, 5 पैसे जोड़े शायद 2-3 रुपए हो गए होंगे। ये आदमी बहुत गरीब लगता है, लेकिन इतना उदार है, कुछ रुपयों की परवाह नहीं करता। शायद सुपर फैमिली से है। ट्रेनिंग में लगे कोर मेंबर ही ऐसी हिम्मत दिखाते हैं। सोचा नहीं था कि मैं कभी सुपर फैमिली के किसी मेंबर से मिलूंगा। इस आदमी से जरूर दोस्ती करनी चाहिए। जियांग भाई, आपका आज का तोहफा हमारे तोहफों से ज्यादा यूनिक है। मैं हूं छोटा हूं, मुझे चश्मा बुलाओ। अरे नमस्ते। मैं जियांग जियाओबाई हूं, हा हा हा। मुझे छोटा झांग बुलाओ। ये छोटा हूं, छोटा झांग, छोटा हूं, छोटा झांग। अरे जियांग भाई, हमारी कंपनी अभी मेटावर्स में काम कर रही है। अगर दिलचस्पी हो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, साथ में पैसा कमाएंगे। हाँ हाँ भाई। हाँ हाँ भाई, मेरी जेब तो चेहरे से भी ज्यादा साफ है। अरे जियांग भाई, मजाक मत करो। सिर्फ 2 रुपए दो, मैं आपको कंपनी का 15% शेयर दूंगा। फिर हम एक परिवार बन जाएंगे। कैसा लगा? 2 रुपए? यह कैसी कंपनी है जहां 2 रुपए में 15% शेयर मिलता है? मुजियाओजुई के 10 रुपए में 30% से भी ज्यादा बुरा है। 10 से 20 रुपए की कंपनी साल में कितना कमाती होगी? 2 या 5 रुपए? इतने में तुम मुझसे पैसा कमाने की बात कर रहे हो? ठीक है, मुझे सोचने दो। ठीक है, 2 रुपए में 20% शेयर कैसा रहेगा? अरे जियांग भाई, जियांग भाई, जियांग भाई, हमारा स्मार्ट कार का बिजनेस है। प्रोडक्ट तैयार है, रिसर्च फंड थोड़ा कम है। क्या आप इन्वेस्ट करेंगे? थोड़ा सा। अरे वो स्मार्ट कार, यह तो अच्छा फील्ड है। ट्रेंड ट्रेंड ट्रेंड। बस किस्मत से इस ट्रेंड में आ गया। बात यह है, मुझे 10 रुपए चाहिए रिसर्च फंड के लिए। बस आप 10 रुपए डालें, मैं आपको 10% शेयर दूंगा। कैसा रहेगा? 10 रुपए, 10% शेयर। अरे ये फिर से आ गया। ये कह रहा है कि स्मार्ट कार पर रिसर्च कर रहा है। आप लोग 10 रुपए में टैक्सी लेते हैं। ये तो शुरुआती किराया भी नहीं है। क्या ये लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं और कोई चाल चल रहे हैं? मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग मुझे शर्मिंदा करना चाहते हैं। खैर, जितना दिया है, अब डर नहीं। और कौन निवेश करवाना चाहता है? आओ बात करते हैं। आप सब मुझे खिलौना समझ रहे हैं, तो छोटे साहब आपके साथ खेलेंगे। देखते हैं आखिरकार कौन शर्मिंदा होता है। जियांग साहब, हमारे घर को भी निवेश चाहिए। 8 रुपए ही काफी है। जियांग साहब, हम भी हैं। मैं भी। मैं भी। हाँ हाँ हाँ। अरे कुल कितना निवेश चाहिए? आप मुझे गिनती करके बताओ। जियांग भाई, देखो मैं कितना हंसम हूं। गिनती की क्या जरूरत है, मेरे दिमाग में पहले ही निकल चुका है। हम लोग मिलाकर और मेरे ये कुछ दोस्त मिलाकर बस 100 रुपए के आसपास। हाँ, देखो, बस 100 रुपए। मैं 150 देता हूं, सब निवेश कर दो।
ठीक है, आप तैयार रहो। हाँ हाँ। अब से जियांग भाई हमारे यहाँ के सभी टॉप कंपनियों के बड़े शेयर होल्डर हैं। क्या देख रहे हो? ताली बजाओ। हाँ। तुम्हें दिखावा करना है, दूसरों के साथ नाटक करना है। फिर से 150 रुपए का नुकसान, पहले से गरीब परिवार पर और मुसीबत। अरे तुम रुको। जियांग जियाओ भाई, तुम्हारे दादा की हालत गंभीर है, जल्दी अस्पताल आओ। अरे अरे क्या चिल्ला रहे हो? अरे अरे हेलो। जियांग साहब, आप यहां क्या कर रहे हैं? गाड़ी चलाओ। जियांग साहब, क्या हुआ इतनी जल्दी? मेरे दादा की हालत गंभीर है, कृपया मुझे अस्पताल छोड़ दो। ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है जियांग साहब, घबराओ मत। जियांग साहब, ये वो पैसा है जो आपने बैंक में जमा किया था। 2,500 रुपए मैंने तुम्हारे लिए अलग से कार्ड में जमा कर दिया है, था तुम्हें जरूरत पड़ सके। मेरे पास आया, ठीक है, धन्यवाद। वो तुम पहले वापस जाओ। हाँ डॉक्टर, मेरे दादाजी की हालत कैसी है? हालत अभी बहुत खराब है। 2 विकल्प है जिन पर तुम्हें फैसला लेना होगा। पहला है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, दूसरा है तुरंत सर्जरी। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से क्या होगा? तुरंत सर्जरी से क्या होगा? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में दवाओं से हालत को संभालने की कोशिश की जाएगी। ये बीमारी को जड़ से ठीक नहीं करेगा, मरीज की सेहत पर निर्भर करेगा। लगभग 2 साल तक जीवन बचाया जा सकता है। सर्जरी से इलाज हो तो बीमारी में सुधार हो सकता है, मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है। तो फिर तुरंत सर्जरी करवाओ। लेकिन हमारे मौजूदा स्तर पर सफलता की संभावना सिर्फ 25% है। 25%? हाँ, ये सबसे अच्छा अनुमान है। असल में ये 25% भी नहीं हो सकता, इससे भी कम। तो क्या इससे बेहतर कोई संभावना नहीं है? बिल्कुल है। टॉप एक्सपर्ट को बुलाकर कंसल्टेशन करवाओ। सफलता की संभावना लगभग 50% होगी, लेकिन ऐसा करने पर खर्च बहुत ज्यादा होगा। एक्सपर्ट बुलाओ, सबसे बेस्ट एक्सपर्ट को। खर्च का इंतजाम मैं करूंगा। मैं कैसे इंतजाम करूंगा? मुझे पैसे कहां से मिलेंगे? लगता है अब शर्म को ताक पर रखना पड़ेगा। उनसे मदद मांगने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जब तुमने यही चुना है, मैं इसे आगे बढ़ाता हूं। तुम पहले कुछ एडवांस जमा कर दो, हम मीटिंग में इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं पहले एडवांस जमा करता हूं। ठीक है। यह लिपस्टिक तुमने पहले नहीं पहनी थी। फीस जमा करो। फीस जमा करो कोल और पॉप की। जल्दी लिंक भेजो। कोई बात नहीं, मैं भी खरीद कर ट्राई करूंगी। फीस जमा करो। अरे तू एक उंगली दिखा रहा है, क्या मतलब है? आखिर कितने पैसे चाहिए? अरे यह डीन साहब, बड़ी मुश्किल हो गई है। फीस काउंटर पर कोई 150 रुपए की बड़ी रकम लेकर आया है, कह रहा है किसी और की फीस भरनी है। क्या? 150? हाँ, 150 का नोट। मैंने पहली बार से जिंदगी में देखा है इतने बड़े नोट को। ये क्या मजाक है? वो फीस जमा करने आया है या जान लेने आया है? जल्दी से चेक करो, देखो वो किस मरीज के लिए फीस जमा कर रहा है। मिल गया, यह जियांग नाम का एक बुजुर्ग मरीज है। रुको, मरीज के मुख्य चिकित्सक ने एक अनुरोध प्रस्तुत किया है। फ्लाइंग नाइफ विशेषज्ञ सर्जन के लिए आवेदन किया है। फ्लाइंग नाइफ के लिए? अरे, वे टॉप एक्सपर्ट को कंसल्टेशन के लिए बुला रहे हैं। तुम जल्दी से देखो क्या वो सच में है। 150 रुपए आ चुके हैं। बिल्कुल सही, मैं तुरंत इसे जमा करता हूँ। पैसा आने के बाद तुरंत आउटरीच विभाग को सूचित करें। प्राथमिक चिकित्सा चैनल सक्रिय करें। सबसे तेज गति से वापस आकर जांच करें। ठीक है, मैं अभी करता हूँ।
अरे हाँ, हे मैनेजर ली, मैं आपसे एक काम पूछना चाहता हूं। श्री जियांग, आप बेझिझक बताइए, जो भी मैं कर सकता हूं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अरे मेरे दादाजी अस्पताल में हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें, संबंधित विशेषज्ञों से संपर्क करें मेरे दादाजी का ऑपरेशन करवाने के लिए। ठीक है, मैं अभी करता हूं। अरे मैनेजर ली, मेडिकल खर्च के बारे में। खर्च की चिंता मत करो, पूरा खर्च हम उठाएंगे। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद। वाह, मैनेजर ली वाकई भरोसेमंद है। इतना पैसा खर्च करने वाली बात। उन्होंने बिना हिचकिचाए सीधे हाँ कर दी। क्या अच्छे इंसान हैं। दोनों विशेषज्ञों के मूल्यांकन के अनुसार तो सफलता की दर केवल 4% है और मेडिकल खर्च ₹1.90 है। मुझे डर है कि मरीज के परिवार वाले इसे वहन नहीं कर पाएंगे। यह हमारे विचार विमर्श के बाद सबसे अच्छा उपचार विकल्प है। डॉक्टर वांग, अगर आपको यकीन नहीं है, मेरा सुझाव है कि आप मरीज के परिवार से फिर से बात करें। ठीक है। हेलो, क्या श्री जियांग जियाओबाई है? हां, मैं डायरेक्टर हूं। एक स्थिति है जिस पर आपसे चर्चा करनी है। ऐसा है, हमने टॉप मेडिकल एक्सपर्ट को नियुक्त किया है। आपके लिए सर्वोत्तम उपचार योजना तैयार की है। अगर आप जल्दी ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो तुरंत मीटिंग रूम में आइए। साइन करके कंफर्म करें। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूं। पता चला कि अभी का हेलीकॉप्टर विशेषज्ञों को लेकर आया था मेरे दादाजी की जांच के लिए। मैनेजर ली ने अभी मेरी मदद करने का वादा किया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी लोगों को बुला लेंगे। सुपर पावर वाकई में डरावना है। सफलता दर सिर्फ 4% ही है। आप सभी तो सबसे टॉप के विशेषज्ञ हैं, सफलता दर इतनी कम क्यों है? क्या कोई और बेहतर तरीका नहीं है? फिलहाल यही सबसे अच्छा विकल्प है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इतनी कम सफलता दर के साथ अगर मेरे दादाजी का ऑपरेशन हुआ तो वे ऑपरेशन टेबल से भी नहीं उतर पाएंगे। दूसरे तरीके भी पूरी तरह से नहीं खत्म हुए हैं। दरअसल इस स्थिति के लिए पिछले साल ही किसी ने एक विशेष दवा बनाई थी, लेकिन इस दवा के लिए जड़ी बूटियां बहुत दुर्लभ है। अब तक सिर्फ 50 गोलियां ही बन पाई है। अगर एक गोली मिल जाए तो सफलता दर 90% से ज्यादा हो सकती है। 90%? फिर किस बात का इंतजार है? जल्दी से मेरे दादाजी को दे दो। कीमत बहुत ज्यादा है, समझो कि सिर्फ 50 ग्राम ही है और कुछ खर्चे भी बचाने हैं। मार्केट में आने वाली दवा तो बहुत कम ही है। अगर है तो इस्तेमाल करो, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। मैं तैयार हूं, बस दादाजी को बचा लो। चाहे मुझे मैनेजर ली का गुलाम बनकर कर्ज चुकाना पड़े, मैं मान जाऊंगा। अगर तुम सच में ठान चुके हो तो मैं अपनी इज्जत दांव पर लगा दूंगा। तुम्हारे दादाजी के लिए एक गोली मंगवा दूंगा, लेकिन इस एक गोली की कीमत 10 रुपए है। इतना बड़ा पैसा तुम्हारे पास है क्या? 10 रुपए? ये तो सोने से भी महंगा है, सोने से कहीं ज्यादा महंगा। ये तो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इसलिए मरीज के परिवार वालों को मैं सलाह दूंगा कि पहला विकल्प ही अपनाओ। हालांकि सफलता दर कम है, लेकिन खर्चा बहुत कम होगा। हां, तुम 4% वाला विकल्प ही चुनो। 10 रुपए मैं सोच भी नहीं सकता। यह बहुत ज्यादा है। हमारे सबसे अमीर आदमी के पास भी इतनी नकदी नहीं होगी। अरे तुम सब पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं एक गरीब आदमी हूं,
लेकिन 10 रुपए तो मेरे पास हैं। क्या तुम्हारे पास सच में 10 रुपए हैं? ओ माय गॉड। छोटू, दादाजी इस बार अंदर गए, पता नहीं बाहर निकल पाएंगे या नहीं। दादाजी के अंदर जाने से पहले तुम्हें मुझसे एक बात माननी होगी। 15 जिया उस लड़की के साथ तलाक ले लो। मैं मानता हूं। मैं अभी जाता हूं। इस बार हम गर्व से लौटे हैं। शायद उन्हें यह उम्मीद नहीं थी। हाँ, 3 साल का समय। हम शुरुआत में एकदम खाली हाथ थे और अब हमारे पास 10 रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। यह सब सपने जैसा लगता है। हां, अचानक से 3 साल बीत गए। इस बार वापस आकर मैं पहले 15 जिया जाना चाहता हूं। उसके 2 रुपए 50 पैसे वापस करने। हम ईमानदारी से जिएंगे और अपने बेटे को फिर से अमीर बनाएंगे। बेटे ने इन सालों में शायद बहुत कुछ सहा होगा। इस बार हम पूरे 10 रुपए की विशाल रकम लेकर आए हैं। घर जाकर उसे खुश करेंगे। बस पता नहीं क्या वो फिर से अमीर बनने की सच्चाई स्वीकार कर पाएगा। हाँ हाँ। ड्राइवर, पहले 15 जिया चलो। अरे ओ, जियांग एक्साइयो भाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 15 जिया आने की? क्या पिछली बार की शर्तें मानने से इनकार कर दिया था? अब पछता रहे हो और खास तौर पर देखने आए हो कि मैं तुम्हारी बीवी के साथ फ्लर्ट कर रहा हूं? क्या बकवास कर रहे हो? बहुत गंदा है। अरे, मर्द अगर गंदा नहीं होगा तो औरतें प्यार नहीं करेंगी। लेकिन अफसोस, कुछ लोग अपनी बीवी के साथ इतने साल गुजारने के बाद भी इस सच्चाई को नहीं समझ पाते। मैंने तो सुना है तुमने उसका हाथ तक नहीं छुआ। अरे, इस नाकारा के साथ हाथ मिलाने से मुझे 3 दिन तक हाथ धोने पड़ेंगे। बताओ, हमारे 15 जिया क्यों आए हो? मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूं। तलाक? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? जियांग एक्साइयो भाई, तुम्हारे पिता अभी भी हमारे परिवार का एक बड़ा कर्जा चुकाने बाकी है। पैसे चुकाने से पहले तुम हमारे घर के एक नौकर हो। तुम्हें तलाक मांगने का कोई अधिकार नहीं है। जियांग एक्सायो बाई, ये मत सोचो कि तुम म्यू परिवार से जुड़ गए हो तो तुम कुछ भी हो गए। मैं तुम्हें बता दूं, जो कुत्ते मेज पर खाना खाने की हिम्मत करते हैं उनका अंजाम अच्छा नहीं होता, समझे? तुम मुझसे बकवास मत करो 15 यू। हम 2 साल से अलग रह रहे हैं। अगर तुम तलाक के लिए राजी नहीं हो तो हम कोर्ट में मिलेंगे। रुको जियांग एक्साइयो भाई, तुम अच्छी तरह सोच लो। अगर तुमने मुझसे तलाक ले लिया, तुम्हारे दादा का अस्पताल का खर्च हम 15 जिया अब नहीं उठाएंगे। वो 80 साल के बूढ़े हैं। दवा बंद होने के बाद वो कितने दिन जी पाएंगे? तुम्हें मुझसे अस्पताल के खर्च की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। वो सारे पैसे तुम्हारे दादा की पेंशन से भरे जा रहे थे। हर महीने बचे हुए पैसे भी होते थे। एक बूढ़े की पेंशन तक पर तुम्हारी नजर है। तुम्हारी अंतरात्मा कुत्ते ने खा ली है। तुमने मुझे मारा? मारा तो क्या, अगर किसी को मारना गैर कानूनी न होता तो तुम अब तक मर चुके होते। जियांग एक्सायो बाई, तुम्हें ये हिम्मत किसने दी यहां बदतमीजी करने की? ये मत सोचो कि तुम म्यू परिवार से जुड़ गए हो तो हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हट जाओ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अगर तुम नहीं हटोगे तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। जियांग एक्साइयो भाई, तुम कोई गलत कदम मत उठाना। चाहे तुम अपने दादा की परवाह न करो, लेकिन अपने माता पिता के बारे में तो सोचो। तलाक के बाद तुम्हारा परिवार बाहरी हो जाएगा। हम 15 जिया तुम पर केस कर देंगे। तब तुम्हारे माता पिता कर्ज में डूब जाएंगे और दिवालिया घोषित हो जाएंगे। बाहर एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें मेरे माता पिता के बारे में पता है? जल्दी बताओ मुझे। अगर तुम्हें अपने माता पिता का पता जानना है तो हमसे विनती करो। तुम्हारी ये हालत, ये रवैया, और तुम्हें अपने माता पिता का पता जानना है? तुम सपने देख रहे हो। अरे, मैंने तो सुना है तुम्हारे माता पिता कर्ज लेकर दूसरे शहर भाग गए हैं। अरे, उनके पास कुछ भी नहीं है। सोचो तो कितना दुखद है। इतनी उम्र के लोग और अजनबी जगह पर चले गए। पता नहीं उन्हें नौकरी मिल पाएगी या नहीं। शायद 2-3 दिन में भूखे मर जाएं।
ठीक है, आज इतना ही बताते हैं। चलो हम चलते हैं। मैंने सुना है कि उन्होंने शुरू में स्थानीय गुंडों को नाराज कर दिया था। पता नहीं अब उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं या नहीं और भीख मांग रहे हैं। क्या? वे कहाँ हैं? जल्दी बताओ मुझे। आओ मेरे सामने घुटने टेक दो तो मैं बताऊंगा। अरे, घुटने टेकना तो उसके लिए बहुत आसान होगा। यहां से मेरे नीचे से निकलो। ज्यादा मत करो। जी आओ भाई, मैं तुम्हें बताता हूं। मेरे नीचे से निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या तुमने कभी कोशिश की है एक औरत के नीचे से निकलने का एहसास कैसा होता है? अगर तुम्हें अपने माता पिता के बारे में जानना है तो थोड़ा सहयोग करो, नहीं तो तुम्हारी हिचकिचाहट की वजह से जब तक तुम पहुंचोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हारे माता पिता सड़क किनारे भूख से मर जाएंगे। पता नहीं तुम्हें पछतावा होगा या नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्तें मानता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि वह कहाँ है। तुम मुझसे शर्तें रख रहे हो? तो फिर चले जाओ। मैं घुटने टेकता हूं। माँ पापा। बेटा बेटा, तुम लोग कैसे वापस आ गए? हमें तो वापस आना ही था, नहीं तो यह जूजिया तुम्हें कैसे सताता पता भी नहीं चलता। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं ये बात जू जिया की दादी से अच्छी तरह से पूछूंगा। तुम्हारे घर ने हमारे घर का इतना पैसा पकाया है, हमारे घर को खींच रखा है। पता है तुम्हें तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी के पास जाने की? तुम्हें पता है तुम्हारे भाग जाने से कितने लोगों को नुकसान हुआ है? तुम्हें वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें विश्वास है कि अगर मैं थोड़ा सा खबर फैला दूं तो एक भी आ जाएगी और तुम्हें मार डालेगी? समझे? गांव शाओडोंग, है ना? ये बात मैं तुमसे कह रहा हूं, इसे नजरअंदाज मत करो। अगर कोई समस्या है तो तुम्हारे पापा को मुझसे मिलने भेजो। ये नौजवान लोग एक से बढ़कर एक बेअदब हैं। बेटा, हम इनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। चलो माँ के साथ घर चलते हैं। तुम लोग जाकर खबर दो, बस ये कहना कि जियांग मोहरा वापस आ गया है। जल्दी से फोन करके अपने घर वालों को बताओ, उनसे पैसा वसूलने जाओ। हेलो दादी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जियांग जियाओ भाई के पापा वापस आ गए हैं। बेटा, इन सालों में तुमने बहुत कष्ट उठाया है। अरे कोई कष्ट नहीं, वास्तव में इन सालों में बहुत खुशी से गुजारे हैं। जियाओ भाई, सारी मुश्किलें अब खत्म हो गई हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, अब हमारे पास फिर से पैसा है। सच में फिर से पैसा है? बिल्कुल सच, और पहले से भी ज्यादा पैसा है। तुम फिर से एक अमीर घर के बेटे बन सकते हो, और हमारे यहाँ के सबसे अमीर घर के बेटे। पापा, तो अब हमारे पास कितना पैसा है? अब हमारे पास बाहर की कंपनियों और संपत्ति को छोड़कर नकद में पूरे 10 रुपए की भारी संपत्ति है। हा हा हा। पापा, आपने कितना कहा? बेटा, क्या तुम डर गए हो? मैंने सही कहा, यह पूरे 10 रुपए की भारी संपत्ति है। मैं तुम्हें बताता हूं, आज से हमारा जियांग परिवार फिर से सबसे अमीरों की सूची में शामिल हो सकता है। कैसा लगा? हाँ? पापा, कहीं आप बाहर नौकरी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए घर वापस आ गए हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हंसी नहीं उड़ाऊंगा। मैं थोड़ा मेहनत कर सकता हूं। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें पैसे कमा कर दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं और तुम्हारे पापा, हमें तुम्हारे पैसों की क्या जरूरत है? हाँ बेटा, मेरे इस कपड़े को देखो, ये हाथ से बना हुआ टॉप क्वालिटी का है। और तुम्हारी मां के हाथ की ये चूड़ी देखो, ग्लास क्वालिटी का इंपीरियल ग्रीन। हर चीज पर बड़े पैसे खर्च किए हैं। अरे, तुम दोनों पहले तो बहुत कंजूस थे, अब इतने पैसे कैसे उड़ा रहे हो? मुझे याद है, जब मैं 18 साल का था, मुझे एक स्पोर्ट्स कार चाहिए थी। तुम दोनों ने मना कर दिया था। कहीं तुम दोनों फिल्म सिटी से कपड़े और प्रॉप्स किराए पर तो नहीं ले आए? मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। यह कैसी बात कर रहे हो बेटा? लगता है उसे अभी ये बात समझ में नहीं आ रही कि वह अमीर घर का बेटा बन गया है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगा। अरे, यहां खड़े मत रहो, खाने का समय हो गया है। पुराने जान, चलो बेटे को खाने पर ले चलते हैं। ठीक है, चलो बेटे को फीनिक्स होटल ले चलते हैं। चलो। अरे अरे, नहीं नहीं नहीं,
बेटा, जो मन करे ऑर्डर करो। तुम्हारे पापा के पैसे बचाने की जरूरत नहीं, जो चाहो खाओ। अगर ज्यादा हो जाए तो पूरी किताब ही ऑर्डर कर दो, थोड़ा बर्बाद होगा तो कोई बात नहीं। हमारे घर में इसकी कोई कमी नहीं है। माँ पापा, अब नाटक बंद करो। तुमने जो प्रॉप्स लिए हैं वह लावुआंग के जैसे ही हैं। अरे यह देखो, यह माउताई, और यह 82 साल की पुरानी वाइन, उसकी कीमत तो बिल्कुल आंखें फाड़ देने वाली है। अगर तुम्हारे पास सच में पैसे हैं तो मुझे हर चीज का एक एक डिब्बा दे दो। बिल्कुल, मेरा बेटा ही ऐसा कह सकता है। जैसा तुमने कहा वैसा ही करो। पापा, सच में? क्या झूठ बोल रहा हूं? बस एक बोतल वाइन है। जब तक तुम्हें पसंद है मैं तुम्हारे लिए एक ट्रक भरकर ले आऊंगा। तुम इसमें नहा भी सकते हो। बेटा, खाना खाने के बाद माँ तुम्हें एक और विला खरीद कर दूंगी। कुछ कारें खरीद लो। तुम्हें स्पोर्ट्स कार पसंद नहीं है क्या? मैंने बुगाटी और कोएनिग्सेग के डीलरों से संपर्क किया है। उन्हें कुछ कारें एयरशिप करने के लिए कहा है। जब आएंगी तब तुम्हें जो कार पसंद आए हम वही खरीद लेंगे। बेटे की माँ, तुम तो मेरे आगे की सोच चुकी हो। ये सब मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। मैंने तुम्हारे लिए 2 विला चुनवाए हैं। बेटा, साइन कर दो। ये दोनों विला अब तुम्हारे हैं। आओ, घर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट मेरे बेटे को दे दो। एक 1000 वर्ग मीटर का विला सिर्फ 50 पैसे में। तुम्हें यकीन है? जियांग साहब, बिल्कुल सही। यह सबसे अच्छा विला है। जो 10 या 20 पैसे में बिक रहे हैं वे तो आपके मौजूदा हैसियत के लायक ही नहीं। तुम्हारी सैलरी कितनी है? जियांग साहब, मेरी सालाना सैलरी 20 लाख नैनो युआन है, जो 2 फेन 0.02 युआन के बराबर है। अरे बाप रे, दुनिया में सिर्फ 10 की संख्या में मौजूद स्पोर्ट्स कार सिर्फ 20 पैसे में। वाह, यह विला सिर्फ 0.08 फेन में। मेरे लिए एक एस क्लास मर्सिडीज ले आओ। जी जियांग साहब, फिर बचे हुए पैसे का क्या करें? बचे हुए पैसे डिलीवरी चार्ज के तौर पर रख लो। अरे ये तो बहुत ज्यादा है जियांग साहब। आप जानते हैं एक सामान्य एस क्लास मर्सिडीज की कीमत सिर्फ कुछ फेन होती है। आपके पास तो 10 कारें खरीदने के लिए काफी है। बकवास मत करो। 10 कारें खरीदो मेरे बेटे को बदल बदल कर चलाने के लिए। बस बेटा, तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हैं? वो भी 50 पैसे। बेटा, तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? माँ से कहो, माँ जल्दी से तुम्हारी मदद करेगी। माँ पापा, आप लोग जल्दबाजी न करें। क्या आप जानते हैं कि अभी के अमीरों की सूची में टॉप पर कौन है और उनके पास कितनी संपत्ति है? जियांग साहब, फिलहाल अमीरों की सूची में पहले नंबर पर लोंग जियाओतियान है। उनकी निजी संपत्ति ने 10,000 युआन का अभूतपूर्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर के अमीरों के पास क्रमशः 9,000 और 8,800 युआन की संपत्ति है। ये तीनों विशाल व्यावसायिक साम्राज्य के मालिक हैं। तुम्हें यकीन है कि टॉप पर सिर्फ 10,000 युआन ही है? हाँ जियांग साहब। हा 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 हा। मैं कह रहा हूं, अगर 50,000 युआन सारे के सारे विला खरीदने में लगा दें तो 1 लाख विला खरीदे जा सकते हैं। अगर सारे पैसे मर्सिडीज पर लगा दें तो पूरा शहर इनसे भर जाएगा। अरे बाप रे, मैं अमीर हो गया, बिल्कुल अमीर हो गया। हा 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 हा। बेटा, तुम ठीक तो हो? हा हा, मैं ठीक हूं मां, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बल्कि अभी तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, और इतना अच्छा पहले कभी नहीं था। हा हा हा।
जियांग परिवार ने हमारे 2 रुपए 50 पैसे कब चुकाएंगे? 2 रुपए 50 पैसे कोई छोटी रकम नहीं है। शू जिया ने तुम्हारी तरह एक नादान लड़की को पैसे लेने भेज दिया। मैंने 2 रुपए 50 पैसे यहां रखे हैं। क्या तुम्हारी हिम्मत है इसे ले जाने की? जियांग साहब, आप तो बड़े मजाकिया है। आजकल कौन इतना नकद लेकर घूमता है? 2 रुपए 50 पैसे। अगर आपकी हिम्मत है निकालने की तो मैं आज ही इसे ले जाऊंगी। मुझे शूजिया दादी से मिलना होगा, तभी मैं यह नकद भुगतान करूंगा। मेरी बात सही निकली? निकाल नहीं पा रहे? अरे, सब कहते हैं जियांग साहब ने बाहर पैसा कमाया है। लगता है सच में सही कहा था। फीनिक्स होटल में खाने लगे हो? अच्छा है, लेकिन यह प्राइवेट रूम थोड़ा छोटा है। जियांग साहब, अगर आपके पास सच में पैसा है तो आपको वहां नंबर 1 हॉल में जाना चाहिए। वही असली अमीरों की जगह है। थोड़ा सा पैसा आया और अकड़ने लगे। ये लड़की क्या बकवास कर रही है? शूजिया का संस्कार इस पीढ़ी में बिल्कुल खत्म हो गया है। हमारे बेटे ने तुम्हारी तरह एक बेकार चीज से शादी कर ली। सच में बड़ी बदकिस्मती है। मैं क्या करूं? मैं बड़ी हूं, तुम्हें सबक सिखाना मेरा अधिकार है। यह तो स्वाभाविक है। किसी भी शिकायत को दबाकर रखो। वे बेशर्म लोग कहते हैं कर्जदार बादशाह होता है। लगता है सच में सही कहा था। और मुझसे बात करने की हिम्मत कर रहे हो? पहले हमारा पैसा तो लौटाओ। इस घटिया रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो और खुद को अमीर समझने लगे हो। गाओ शाओडोंग, बड़ों से बात करते समय सम्मान दिखाओ। ऐसा नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। इतना ही काफी है। सम्मान की बात कर रहे हो? तुम सच में बेशर हो। अरे गाओ शाओडोंग, तुम सच में सोचते हो कि 2 रुपए 50 पैसे बड़ी रकम है? लो, अभी तुम्हें 2 रुपए 50 पैसे वापस कर देता हूं। मुझे 1 रुपया 50 पैसे वापस करो। तुम्हारे पास 10 रुपए की बड़ी रकम है? बदतमीज, पहले 7 रुपए 50 पैसे वापस करो। वापस नहीं किए तो 10 रुपए लेकर भागने की सोच रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो? मेरे पास इतना नकद नहीं है। अरे, वह गाओ शाओडोंग तो बहुत बड़ा आदमी है ना। अरे, तुम उससे मदद ले लो। और हां, अभी किसने कहा था कि हम स्वर्ग का कक्ष नहीं खा सकते? स्वर्ग का कक्ष के बारे में बात कर रहे थे। अरे, स्वर्ग का कक्ष खाना, यह तो बस 10 से 8 रुपए की बात है। मालिक, मुझे स्वर्ग का कक्ष दीजिए। जियांग श्रीमान, आप आए हैं और पहले से कुछ नहीं बताया। अपने ही होटल में खाना खाने आए हैं और इतना छोटा कक्ष लिया। आप तो बहुत ही साधारण हैं। क्या अपना होटल? जियांग श्रीमान, आपने तो 100 रुपए में इस होटल को खरीद लिया। हमने तो अनुबंध भी किया है। क्या आप मन बदल रहे हैं? ऐसा कुछ हुआ था? बिल्कुल हुआ था, और आपके कारण ही इस होटल को खरीदा। अब स्थानीय शीर्ष कंपनियां हमारे यहां नियमित रूप से आती है। हमारा व्यवसाय काफी बढ़ गया है। मुनाफा भी कई गुना बढ़ गया है। अरे, तो हमने हाल ही में कितना कमाया? 50 पैसे। वैसे आजू श्रीमान और झंग श्रीमान भी आए हैं। अभी सुना कि आप यहां खाना खा रहे हैं। वे आपको शराब पिलाने आ रहे हैं। हु श्रीमान, झंग श्रीमान, ये कौन है? जियांग श्रीमान, आप तो ठीक नहीं कर रहे। फीनिक्स होटल में खाने आए और हमें नहीं बताया। अगर हम आपको शराब नहीं पिलाते तो वापस जाकर मेरे पिताजी मुझे मार डालेंगे। हाँ, आज जियांग श्रीमान से मिलना एक दुर्लभ अवसर है। आज हम कुछ ज्यादा ही पी लेंगे। मैं सोच रहा था कौन है, तो आप दोनों हैं। चूंकि मिल ही गए हैं तो थोड़ी देर में एक साथ पीते हैं। नहीं, जियांग श्रीमान के सामने हमें यह हक नहीं है। हाँ, आप अब सभी शीर्ष कंपनियों के मालिक हैं। सभी बड़े लोग आपको देखकर सम्मान से झुकते हैं। हम आपके सामने तो बस छोटे मोटे हैं।
अरे हाँ, मुझे याद आया, मैंने आपकी कंपनियों में पैसा लगाया था ना? ही मैंने आपकी कंपनियों में पैसा लगाया था ना? वाह, वह कैसे बड़ा मालिक बन गया। मुझे क्या पता, तुमने कहा था इसे कोई भी गाली दे सकता है, जैसे चाहो बुराबला कहो। तुमने तो मुझे मार ही डाला। मुझे नहीं पता था कि यह इतना गहरा छुपा हुआ है। तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। मैंने तुम्हें देखकर अपनी आंखें फोड़ ली। तुम जैसे चीज पर मेरी नजर पड़ गई। मैं तो गुस्से से पागल हो रहा हूं। अरे जियांग साहब, आज मैंने आपको पहचाना नहीं। आज का खाना मेरी तरफ से, मैं आपसे माफी मांगता हूं। अरे नहीं, मुझे डर है कि तुम मुझे जहर दे दोगे। हम कॉलेज से अब तक हमेशा दुश्मन रहे हैं। ये जियांग साहब, मैं गाओ शाओडोंग। जियांग साहब, ये आपके खिलाफ जाने की हिम्मत करता है। मुझे लगता है ये जीना नहीं चाहता। तेरी कुत्ते की आंखें अंधी हो गई हैं। जियांग साहब को तू छेड़ने वाला कौन होता है? हाँ, यह न सिर्फ मुझे छेड़ता है, बल्कि मुझे सींग भी लगा दिया। बार बार मुझे धमकाता है और मुझे घुटने टेकने को कहता है। गाओ शाओडोंग, मुझे लगता है तू मरना चाहता है। पहले मुझे जियांग साहब की पहचान का पता नहीं था। मुझे सच में नहीं पता था। नहीं पता था। मैं तुझे दिखाता हूं, नहीं पता था। पहले कैसे नहीं देखा? तू गाओ शाओडोंग, तुझमें इतनी हिम्मत थी। जियांग साहब से लड़ने की हिम्मत? मैं तेरे पूर्वजों की कब्रें खोद दूंगा। सारी गलतियां मेरी है। जियांग साहब, मैंने गलती कर दी। आप बड़े हैं, छोटों की गलतियां माफ कर दें। मुझे छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, सारी गलतियां गाओ शाओडोंग की हैं। मैंने जो कुछ किया वह सब उसके कहने पर किया। पहले जो हुआ वह मेरी मर्जी से नहीं हुआ। अब तुझे पता चला कि गलती हो गई। बहुत देर हो चुकी। जियांग साहब, इन्हें कैसे सजा दे? मैं संभालूंगा। आपके कीमती हाथों को इन नीच लोगों के खून से गंदा न करें। हाँ, मैं भी मदद करने को तैयार हूं। इन्हें भगा दो। आज मेरे माता पिता के साथ मुलाकात है। मैं इन्हें देखना नहीं चाहता। सुना नहीं? हाँ सुना। मैं जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं। चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। आज सास ससुर जी वापस आए हैं। मैं बहू हूं, मेरा फर्ज है कि मैं यहाँ सेवा करूं। मैं तुझे मुंह दिखाने लायक छोड़ रहा हूं, है ना? हाँ, मैं शर्मिंदा हूं। लेकिन जियांग जियो भाई, अभी हम पति पत्नी हैं। हमारा रिश्ता रजिस्टर में दर्ज है, इसे कोई नहीं बदल सकता। बस तलाक का मामला है। जियांग जियो भाई, अब तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, मुझे लगता है तुम भी नहीं चाहोगे कि यह मामला सारे शहर में फैल जाए और लोग हंसें। एक बात तुम गलत समझ रही हो। मैं एक साधारण आदमी हूं। मुझे हंसी से डर नहीं लगता। हाँ, भले ही तुम्हें हंसी से डर नहीं, लेकिन अब तुम्हारे पास इतने सारे शेयर और संपत्ति। मैं तुम्हारी कानूनी पत्नी हूँ। तलाक के समय तुम्हें मुझे आधी संपत्ति देनी होगी। तुम सपने देख रहे हो। तुमने किसी और के साथ धोखा किया। तुम अभी भी मेरी संपत्ति बांटने की सोच रहे हो। तुम्हारे पास कोई सबूत है? अभी तो नहीं है। यह बेटा, तुम्हारे पास अभी कितने पैसे हैं? संपत्ति बांटने की कोई संभावना नहीं है। बिल्कुल नहीं। संपत्ति बांटने की सोचना बिल्कुल नहीं। जियांग शाओ, आप चिंता न करें। जब तक आप नहीं चाहते, मैं गारंटी देता हूं कि वो एक पैसा भी नहीं ले जाएगी। हाँ, एक छोटा सा 15 जिया। अभी तो क्या, पहले भी वो सिर्फ एक तीसरे दर्जे का परिवार था, एक झटके में खत्म करने वाला। तुम लोगों को यकीन है? चिंता मत करो। अगर वो ज्यादा बकवास करेगा तो जियांग शाओ को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। मैं पहले 15 जिया को धूल में मिला दूंगा। संपत्ति बांटने की सोच रहे हो? क्या तुम जानते हो कि छोटी उंगली बड़ी उंगली से नहीं जीत सकती का मतलब क्या होता है? नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मुझे संपत्ति नहीं दोगे। मैं तुम लोगों से पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो फिर कोशिश करके देखो। देखो तुम्हारा 15 जिया क्या हमारे परिवार के गुस्से को झेल पाएगा? तुम चले जाओ, मेरी आंखों के सामने से हटो। ठीक है जियांग एक्साओ भाई, हम देख लेंगे। चाचा चाची, हम स्वर्ग नंबर वाले कमरे में चलते हैं। मैं अभी अपने गांव से बुजुर्गों द्वारा संग्रहित 50 साल पुरानी शराब लाया हूं। आज हम खूब पिएंगे। चलो 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 चलो। जियांग एक्साओ भाई, ये कमीना सभी परिवारों को मिलाकर हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया। हमारा परिवार खत्म हो गया। जियांग एक्साओ भाई मुझे मारना चाहता है। ठीक है, तो मैं उसे भी साथ ले जाऊंगा। तुम्हारे पास और कोई चाल है? चाल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास 2 रुपए है। मैं एक बार में सब खर्च कर दूंगा। मुझे यकीन है कि मैं
एक खूनी को ढूंढूंगा। तुम उसे मारना चाहते हो? सिर्फ उसे ही नहीं, मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। गाओ शाओडोंग, मैंने नहीं देखा था, तुम इतने जोशीले हो, लेकिन तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था जिसे तुम संभाल नहीं सकते। अभी भी जियांग शाओ के खिलाफ खूनी ढूंढ रहे हो। तुम अपनी शक्ल भी देखो, क्या तुम इस लायक हो? मैं लायक हूं या नहीं, ये तुम लोग नहीं तय करोगे। ठीक है, अब जब तुम हमारी योजना सुन चुके हो, तो मैं तुम्हें पहले मौत के घाट उतार दूंगा। अभी भी मुझसे लड़ने की सोच रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट हूं? इतनी सी ताकत के साथ जियांग शाओ के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कर रहे हो। तुझे हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? चश्मे वाले, इन दोनों को सीधे ही खत्म कर दो। सीधे खत्म करना तो बहुत आसान होगा, मतलब इन दोनों के पैर तोड़ दो, ताकि इनकी जिंदगी भर खड़े ना हो सके। फिर इन्हें बाहर फेंक दो, इन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर दो। हाँ हाँ, पास मत आना। क्योंकि तुम लोगों ने सब संभाल लिया है तो मैं और नहीं पूछूंगा। वैसे मैंने तुमसे कहा था मेरे और मेरे माता पिता की सारी संपत्ति को मिलाकर एक समूह बनाने के बारे में, वो कैसा चल रहा है? जियांग साहब, सब तैयार है। कल ग्रैंड ओपनिंग है। मैंने आपके नाम से सभी बड़े परिवारों और अमीरों को निमंत्रण भेज दिया है। आप दुनिया के नए सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में उद्घाटन समारोह में उपस्थित होने होंगे। ठीक है, तो मैं कल वक्त पर पहुंचूंगा। ओए जियांग साहब, आज रात आपके माता पिता ने आपके लिए एक बड़ा सा रिश्ता वाला खाने का आयोजन किया है। दुनिया भर की 100 से ज्यादा सुंदर लड़कियां आई हुई है। आपको जाकर चुनना होगा। मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, ठीक है। अरे नादान, तू नहीं जाएगा तो देख लेना, मैं और तेरे पिताजी। तेरी उम्र में तो तू खुद ही सब काम करने लगा था। क्या सच है कि यहाँ आना नहीं है? नहीं माँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे पहले से ही किसी से प्यार है। आह माँ, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। आह यार, यह तो बस एक सपना था। लेकिन ऐसी कौन सी सोने की अदा है जो इतना खूबसूरत सपना दिखाती है? नहीं, मुझे फिर से सोना है। इस बार अनुपात को 11 गुना करना होगा। नहीं, मुझे इसे 10 अरब गुना करना होगा।